Hey people, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine. So today I'm back again with a very interesting topic. Actually हमने अपनी ऑर्गेनाइजिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है. आज के टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में सेशन में हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस किया है. उससे पहले वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड बिफोर दैट वी डिस्कस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ओवरव्यू. जिसने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन check it there. And also please remind, if you like my videos and content, then please do like and share. And if you are new at my YouTube channel, then please do subscribe for more videos and also press the bell icon for the new notification. So let's begin our today's session. तो आज हमें डिस्कस करनी है अपनी ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस, मतलब कि नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर इनडायरेक्टली बोलें तो ऑर्गेनाइजिंग को अगर अच्छे से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से एडवांटेजेस हम अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस. तो सबसे पहले पॉइंट्स में हम उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना ज़रूरी होता है. सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personnel, and the last is expansion and growth. तो अब जल्दी से हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग से हम जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं. कैसे अचीव कर सकते हैं? देखो, हमने प्रोसेस में डिस्कस किया था द होल वर्क इज़ एलोकेटेड एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज़. हम पूरे काम को एलोकेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टास्क में. एक जैसे नेचर के वर्क को हम एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं. मतलब अगर एक लाइन में बोला जाए, मतलब राइट मैन इज़ पुट एट द राइट जॉब. तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होता है हमारे काम के अंदर. जो डुप्लीकेशन है वर्क का हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बहुत हद तक. जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो भी नहीं होती. ठीक है. अब जब स्पेशलाइजेशन होगी, अगर कोई एक ही पर्सन रेगुलर बेसिस पे एक जैसे काम को रिपीटेटिवली करेगा तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है. और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा कि अपना वो बेस्ट दे अपने काम को करने के लिए. और जब वो मोटिवेट होगा, उसे एक ही जॉब वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो उसके काम में, उसके स्किल में और वर्क में जो है एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा. तो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन एज वेल एज काम में भी स्पेशलाइजेशन होगा. इवन जो भी एम्प्लॉय या वर्कर उस पर्टिकुलर वर्क को कर रहा है उसकी स्किल्स में भी स्पेशलाइजेशन आएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स का क्या मतलब था? जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, प्रोसेस में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं जिसमें एक हिरार्की बनती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स की. मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हुम एंड फॉर व्हाट. कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसको किससे ऑर्डर मिलने हैं और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जो वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं आपस में, उनमें ऑटोमेटिकली एक क्लैरिटी आएगी. क्लैरिटी आएगी जब आपस में जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हैं, जब उनमें क्लैरिटी होगी तो हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं, एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं. और अगेन ये दोनों ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन रिटर्न लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. द नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कौन कौन से रिसोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयड हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज,
और टेक्निकल रिसोर्सेज, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के थ्रू, या ऑर्गेनाइजिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट करके। कैसे? जब हम अच्छे से अपने काम को एलोकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, राइट पर्सन को उसी की स्किल्स, उसी की कॉम्पिटेंसीज, उसी की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दिया जा रहा है, असाइन दिया जा रहा है, तो पर्सनल का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो उसकी ह्यूमन एफिशिएंसी है उसका भी हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। ह्यूमन रिसोर्स को हमने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। दूसरी तरफ जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज जो हैं, वो भी अच्छे से यूज़ होंगे, क्योंकि ना तो डुप्लीकेशन हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं हो रहा है, जो वेस्टेजेस हैं हमारे रिसोर्सेज की वो भी कम आ रही है। मतलब जो हमारा काम है वो इफ़ेक्टिवली भी हो रहा है और एफिशिएंटली भी हो रहा है, हर चीज़ स्मूथ वे में चल रही है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से उनकी फुलर कैपेसिटी में उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग। द नेक्स्ट एडवांटेज यू कैन से इज़ एडेप्टेशन टू चेंज। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, कौन किस पोजीशन पर है, ठीक है, अच्छे से वो सारी चीज़ें बना दी। लेकिन जब भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एज इट इज़ तो रह नहीं सकती, हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिज़नेस है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम इन सारी चेंजेस के अकॉर्डिंग, इन सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऑल्ट्रेशंस लाते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं, दैट मीन्स हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजिंग करके अच्छे तरीके से हम चेंजेस में भी स्मूथ तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंटली तरीके से काम करेंगे, इफ़ेक्टिवली तरीके से काम करेंगे। इसका मतलब चेंजेस आएंगे, ठीक है, चेंजेस तो बिल्कुल आएंगे, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अडेप्ट करते हैं और चेंजेस में भी अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चेंजेस के बावजूद भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइव फॉर द प्रॉफिट्स एंड द ग्रोथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई जब ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वो एफिशिएंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हमारी इफ़ेक्टिवली बनेंगी। मतलब अगर स्पेशलाइजेशन आ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशलाइजेशन आ रही है, डिवाइडेशन करके, क्लैरिटी है, हर चीज़ में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स हमने बनाए हुए हैं, काम को बिल्कुल प्रॉपर्ली एलोकेट किया हुआ है, जो काम जिसके लिए है उसको वही काम दिया हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन आ रही है, कोऑर्डिनेशन हमारे आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बन रहा है, एफिशिएंसी अचीव हो रही है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम और फुलर कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव होगा ही। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल को कैसे हम समझेंगे कि अब एक मैनेजर है, उसका काम है कि उसको काम को एलोकेट करना है, असाइन करना है अलग अलग इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है काम को डिवाइड करने से, वो क्या होता है, जो आपका वर्कलोड है वो कम हो जाता है। अब वर्कलोड के कम होने से आप अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, आप न्यू एरियाज़ पे फोकस कर सकते हो, और कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को लाने के लिए, आप वहाँ पे फोकस कर सकते हो, नई नई टेक्निक्स बनाने में, नए नए मेथड्स बनाने में। तो जब आपका जो एफिशिएंसी है वहाँ पर सेव हो रही है तो आप उनको अलग जगह डिवोट करोगे।
तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली आपका वर्कलोड कम हुआ है, आपने अलग जगह अपने टाइम और एनर्जी दी है, दैट मीन्स वहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरी चीज़, इस तरीके से भी डेवलपमेंट हो रहा है जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब एक इंडिविजुअल को एक जैसा काम उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, स्पेशलाइज्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने पर्सोनल का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं, ऑल्टर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना बिज़नेस, नए डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, नई प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च कर सकते हैं और नए नए एरियाज़ हैं वहाँ पे फोकस किया जा सकता है, जो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, सर्वाइवल को, प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। सो ये वो सारे एडवांटेजेस थे जिनको हम अचीव कर सकते हैं अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स को लेना है तो हमें ऑर्गेनाइजिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन आएगा, क्लैरिटी होगी, रिलेशनशिप्स में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिवाइड हो पाएगी, पता है कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको उसे रिपोर्ट करना है, अच्छे से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, फुलर कैपेसिटी में उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अडेप्टेशन टू द चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाएंगे, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफ़ेक्टिव होगा, हमारे जो पर्सोनल है, हमारी वर्क फोर्स, एम्प्लॉयज़, उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी ऑर्गेनाइजिंग हमारी हेल्प करेगा, जो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। मतलब ग्रोथ करना उसके प्रॉफिट के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। सो these are all the advantages that we have discussed today. So if you have any doubt regarding the video, then please mention in the comment box. We will take in our next session. और next session में हम लोग discuss करेंगे principles of organizing. So meet you all in the next video. Till then, take care and stay safe. Thank you and have a nice day.